उधर जिस समय ये बात मैया राधा को मालूम हुई, सारी सखियों को मालूम हुई कि कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो उसी समय आज मैया राधा सखियों के साथ में भगवान कन्हैया के पास में आई और जवाब दिया, कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी। कन्हैया समझाने लगे, राधा हमारे मामा कंस ने मुझे बुलवाया है और केवल कल की बात है, मैं परसों वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करो। राधा कहने लगी, कन्हैया हमें विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मथुरा नगरी में जाकर के हमें भूल जाओ। कन्हैया कहने लगे, राधा मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और समझाने लगे हैं, सुनो राधा मथुरा नगरी रात परसों लौट के लगे, सुनो राधा तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा वादा, तुम साची मानो राधा
बताया गया, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। आज भगवान कन्हैया कहने लगे राधा देखो तुम चिंता मत करो, कल की बात है और उसके बाद में परसों में वापस आ जाऊंगा। आज राधा को समझा करके भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम आज उसी समय मथुरा नगरी की तरफ चल देते हैं। इधर बताया गया, श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। आज चलते चलते बताया गया, जिस समय मथुरा नगरी के किनारे एक बगीचे में पहुंचे तो आज उसी समय बाबा नंद ने जवाब दिया है, अक्रूर एक काम करो, ये रथ जो है यहीं पर रोक दो और थोड़ी देर यहीं पर विश्राम करेंगे। आज बाबा नंद के कहने पर अक्रूर ने क्या किया, वो रथ जो है उसी बगीचे में रुकवा दिया और उसी समय आज बताया गया बाबा नंद कहने लगे हैं अक्रूर से काम करो, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ और कुछ समय के बाद में मैं आ जाऊंगा। आज अक्रूर को समझा करके बाबा नंद ने भेज दिया। इधर बताया गया है, आज अक्रूर जब चले गए तो भगवान कन्हैया क्या करने लगे, बाबा नंद के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे और बताया गया, कवियों ने लिखा है क्या, कमलों से कि कोमली कर कमलों से बाबा के चरण चाहते भगवान कन्हैया बाबा नंद के चरणों को दाबने लगे तो उसी समय जवाब दिया है, बाबा नंद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा नंद कहने लगे कहो। कन्हैया ने जवाब दिया है, ये जो मथुरा नगरी है ये देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दूर दूर से मथुरा नगरी देख कर आऊँ। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया तुम्हें पता है तुम्हारा मामा कंस जो है तुम्हारे बचपन का शत्रु है और अगर तुम वहाँ पर मथुरा नगरी देखने के लिए जाओगे, अगर किसी प्रकार की उल्लंघन हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो गया फिर क्या होगा, इसलिए वहां पर मत जाओ। कन्हैया कहने लगे बाबा नंद मैं अकेले नहीं जाऊंगा, साथ में बड़े भैया बलराम को ले जाऊंगा और सारे गांव वालों को लेकर के जाऊंगा और मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा नहीं, केवल दूर दूर से मथुरा नगरी दिखाऊंगा। बाबा नंद कहने लगे कन्हैया नहीं मानते हो तो चले जाओ। आज उसी समय भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में
आज जिस समय मथुरा नगरी देखने के लिए चले, तो आज जब मथुरा नगरी की नारियां जो है जिस समय भगवान कन्हैया को देखती तो देखती ही रह जाती, क्योंकि दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। आज आपस में बातचीत करने लगे बहना, ये जो दो कुमार हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने में, पता नहीं ये किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं। आपस में बातचीत करते हैं कि सजनिया सजन सलोने, कि सजनिया सजनी सलोने, ये किसकी आंख के पिराने। आज आपस में बातचीत करती है बहना, देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसा लगता है खुद कामदेव आकर के यहाँ पर अवतार लिए हो। आज इसी प्रकार से मथुरा नगरी की नारी आज आपस में बातचीत करती है। एक बहन कहने लगी, बहना क्या बताओ, देखो भोजराज कंस जो है इन्हें धोखे से यहीं पर बुलवाया है, और बहन देखने में कितने सुंदर लगते हैं बालक, ये दुष्ट ने जीवित नहीं छोड़ेगा। उसी समय एक सखी कहने लगे, बहना इन राजकुमारों को कोई साधारण मत समझो, जिन्होंने अकासुर बकासुर जैसे राक्षसों का वध कर दिया, जिन्होंने बहन पूतना का वध कर दिया, तो इनसे कंस की क्या चलेगी। मेरा विश्वास तो ये कहता है कहीं ऐसा ना हो कि कंस ही खुद कर जल कर राख हो जाए। आज आपस में मथुरा नगर की नारियां बातचीत करती है, इधर भगवान कन्हैया आगे को बढ़ते हैं। तो बताया गया कि यहाँ नारियां कर रही नाना भांति विचार, नयन दृष्ट करते हुए आगे बढ़े, तब तक आया सामने धोबी एक गंवार, कंस कीर्ति गाता हुआ मंदिरा में। श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित, इधर मथुरा नगरी की नारियां बातचीत करती, उधर भगवान कन्हैया जब आगे को बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि भोजराज कंस का धोबी जो है शराब के नशे में झूमता हुआ चला रहा है। आज जब रास्ते में भगवान कन्हैया और उस धोबी का मिलन हो गया, तो उसी समय आज बताया गया जानबूझ करके वो धोबी जो है भगवान कन्हैया से टकरा गया। जिस समय कन्हैया ने देखा तो जवाब दिया
भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? धोबी ने जवाब दिया है कि मैं तो महाराज कंस का धोबी हूँ और कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम बताओ कहाँ से आए हो? भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हें पता नहीं है हम महाराज कंस के मेहमान हैं और तुम्हारे पास में कपड़े जो हैं देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक काम करो। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, जो तुम्हारे पास में एक कपड़े हैं मुझे किराए पर अपने कपड़े दे दो। उसी समय कंस ने आज धोबी ने जवाब दिया है कि कन्हैया मैं अपने कपड़ों को नहीं दे सकता। तो कन्हैया कहने लगे सुनो भैया, और बोले कि भैया तुमको जाहिर है राजा जी के आज कन्हैया कहने लगे भैया अपने कपड़े दे दो। उसी समय धोबी कहने लगा कि कन्हैया कपड़े हमसे मांग रहे हो, हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी है? जरा विचार करो, तुम्हें पता नहीं कहाँ मैं महाराज कंस का धोबी हूँ और कहाँ तुम एक गरीब ग्वाल के पुत्र हो। तुम्हारी औकात महाराज के कपड़ों को पहनने की नहीं है, मैं तुम्हें कपड़े नहीं दे सकता। कन्हैया कहने लगे भैया अगर कपड़े दे देते थोड़ा बहुत एहसान हो जाता। धोबी जो है भगवान कन्हैया से उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगा। कन्हैया कहने लगे भैया मैं तो तुमसे प्यार से कह रहा हूँ कि कपड़े दे दो, और जितना मैं प्यार से कहता हूँ उतना ही तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। कन्हैया कहने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी क्रोध आ जाए, और बोले हैं कि मैं सीधी सादी बात करूं तू उल्टा सीधा बकता है। मेरे इन मीठे अमृत परिणा नायक जहर आज बताया गया। कन्हैया कहने लगे मैं जितने प्यार से तुझसे बात करता हूँ तू उल्टा सीधा बक रहा है। कहीं मुझे क्रोध आ गया तो मेरे एक थपेड़े में तेरा जीवन ही चला जाएगा। उसी समय वो धोबी कहने लगा कन्हैया मैं महाराज कंस का धोबी हूँ, अगर तुम सोचते हो कि मैं ऐसे कपड़े दे दूंगा तो मैं ऐसे कपड़े नहीं दे सकता। अगर तुम में जरा भी ताकत है तो पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। अगर मैं युद्ध में हार गया तो कपड़े लेकर चले जाना। आज उसी समय भगवान कन्हैया और उस धोबी में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो बताया गया युद्ध होते होते काफी समय हो गया। इधर भगवान ने क्या किया
दो उंगली से नाथ ने दिया तमाचा खींच, लेट गया धड़ भूमि पर गया अमर पर। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, दो उंगली से जब खींच कर उस धोबी के एक तमाचा मारा तो उसी समय उस धोबी का अंत हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। आज इधर जब उस धोबी को मार दिया, उसके बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। इधर बताया गया है आज वहीं पर एक दर्जी आया और सारे कपड़ों को ठीक किया। भगवान कन्हैया उन कपड़ों को पहन करके आगे को बढ़े हैं। आइए सभी भक्त एक बार भगवान का नाम बोले और उसके बाद में